अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाज़रीन, आईनी तरामीम का मामला एक मरतबा फिर से खबरों की जद में है और हुकूमत और इत्तेहादी आईनी तरामीम के हक में, जबकि अपोजिशन इस वक्त सरगर्दा नजर आती है आईनी तरामीम के खिलाफ अपनी अपनी ऑप्शंस पर काम करने पर। आईनी तरामीम के साथ जुड़े तमाम मामलात पर आज हम बात करेंगे कि आईनी तरामीम अगर आइन का हिस्सा बना दी जाती हैं तो आइन में शामिल करना या ना करना या ना होना ये किस पार्टी को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान दे सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रेसिडेंट लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं इम्तियाज़ महमूद शेख साहब। इम्तियाज़ साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। सीनियर एनालिस्ट फयाज़ वड़ाइद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फयाज़ वड़ाइद साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। इम्तियाज़ शेख साहब, सबसे पहले तो जो आपकी पार्टी है वो आईनी तरामीम के मामले को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिव भी नज़र आ रही है और इस वक्त फोकस्ड भी उनका ये आईनी तरामीम ही है कि जो है इसके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई की जा सकती है या जो भी अपनी ऑप्शंस इस्तेमाल की जा सकती हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। क्या आपको इसमें नुकसान नज़र आ रहा है? अगर आईनी तरामीम आ जाती हैं, आइन का हिस्सा बना दी जाती हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या नुकसान हो सकता है आपकी पार्टी का? सबसे पहले तो जी आईनी तरामीम आने का एक तरीकेकार है, वो देख किया जाता है के अंदर और कमेटी को रेफर करता है। कमेटी लोग मौजूद होते हैं और वो किस्म के लोग और फिर पेश और वो फिर पाकिस्तान का झंडा शायद इसका हुकूमती किसी। इम्तियाज़ शेख साहब, आपके आवाज़ में थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है, तो अभी आपके साथ दोबारा कनेक्ट करते हैं। फयाज़ वड़ाइद साहब, क्या देख रहे हैं? आपकी जो आईनी तरामीम का मामला है ये सीरियस रुख इख्तियार करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को के हक में है ये आईनी तरामीम और किसके खिलाफ हैं, और क्या क्या फ़ायदा या नुकसान आप होता हुआ देख रहे हैं इनसे? देखिए उस्मान, जो इस वक्त मुल्क की मजमूई सियासी सूरत है, आप देख रही हैं कि अभी जो कल परसों एक शो हुआ है जिसमें गंडापुर साहब ने आए और वापस चले गए और उन्हें एक ऐसा तासर दिया उनके कामयाबी है या नाकामी है, यानी उसमें कितनी वैरायटी है कि उनके बारे में जो भी राय रखना चाहे रख सकता है। तो उस शो के खिलाफ होने के बाद या कामयाब होने के बाद अब जो सूरत हाल है, एक नजर आ रहा है कि अब वो तहरीक का मामला तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और अब बात आ जाएगी इस तरफ आईनी तरमीम के बारे में कि आइन में तरमीम हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी। तो जो हुकूमत के लोग हैं उनकी जो कोशिश है, बल्कि पूरी कोशिश है, आप देख रही हैं पिछले 2 हफ्ते से किस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी एक्टिव हैं, किस तरह उन्होंने लोगों से मुलाकातें की हैं और उन्होंने कैसे कहा है कि जो आईनी अदालत है वो हमारे लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है। जब बांगे दुल ये बातें हो रही है हुकूमत की तरफ से, ख्वाजा असद साहब की तरफ से और हुकूमती अरकान की तरफ से कि हमने हर हाल में इसको नाफिज करना है और हमने इन तरमीम को कामयाब बनाना है। और जो कल कॉन्फ्रेंस हुई है फलस्तीन के हवाले से, उसमें आपने देखा है कि कॉन्फ्रेंस के तो जाहिर है अपनी उसमें जो तकरीरें हुई, जो बातें हुई, लेकिन जो असल मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से बड़ी की मुलाकात हो गई है, तो उसमें जो ज्यादातर ये चीज देखी कि उस मुलाकात में भी यही फोकस रहा, जो अंदर के जराये ने खबर दिया है कि मौलाना को कहीं ना कहीं राजी करने की कोशिश की है, थोड़ा सा मुस्कुरा के गले मिलकर कोई हल्के फुल्के अंदाज से, कोई बिस्किट पे, कोई चाय पे, कि किसी मुस्कुरा कर और गले मिलकर तो मौलाना साहब काबू में आने वाले नहीं है। वो तो है, वो तो उनकी है, वो उसमें भी कल भी, अगर कल की भी जो अंदर की रिपोर्टें ये हैं कि कल तो उनको बड़े मिले हैं ना जरदारी साहब, वो बड़े मियां नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे। तो कल भी इस तरह जितनी दलियां और वो मुस्कुराते रहे हैं और अंदर के जराये हैं कि उनकी मुस्कुराहट में कुछ उनको अभी बहुत क्लियर नहीं था कि हम आपके साथ हैं या नहीं है, ये सूरत हाल अभी है। तो आप देखिए कि हुकूमत ने जहाँ उसको इतना
उस्मा जहां हुकूमत ने इतना अटल फैसला कर लिया है तो आप सोच सकती हैं कि उनका मुफाद कितना है, उनकी फीलिंग कितनी है, वो कितना सोच है, उनके लिए कितनी जरूरी है। तो मेरा ख्याल है कि अब जबकि आपको पता है कि 63A वाला भी मसला हल हो गया और वो लोटाइज्म भी उनके लिए लीगल हो गया है, अब उनको वो भी कोई मसला नहीं है, वो उस तरफ से भी जा सकते हैं, मौलाना को भी राजी कर सकते हैं। तो एक होता है ना, ये डिटर्मिनेशन नजर आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ, या जो भी उसके पीछे ये लाना चाह रहे हैं, वो अब क्लैरिटी के साथ ये है कि हमने इन तरमीम को करना है और उस डेट से पहले, उस डेट से आप समझ रही है कौन सी डेट है, उस डेट से पहले पहले उन्होंने इसको कंप्लीट करना है, और ताकि अपनी मर्जी के फैसले किए जाए। और अदालतों का जो खौफ है, देखिए बेसिकली जो हुकूमत और इनके जो ये तो एक फयाज साहब, ये एक परसेप्शन हो सकती है कि अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएं, लेकिन ये हकीकत पे मबनी बात तो नहीं हो सकती। देखिए ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये, क्योंकि आपको ये बड़े हो सकती है, देखना पड़ेगा कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, उनके हम नून लीग के अपने दौर के फैसले नहीं भूल सकते। देखिए ये तो बात आपकी सही है। देखिए अगर देखा जाए तो जो अदालती सिस्टम है, जो अदालतों के फैसले हैं, जजेस के फैसले हैं, जजों का जो उतार चढ़ाव होता है, जो धूप छाँव होती थी, उस पर बहुत सारी बातें आपके सामने, हमारे सामने भी, हमने भी देखी है, आपने भी देखी है, उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि हुकूमत जो है वो वजाहिर यह है कि आइन के तहत सारी चीजें करनी चाहती है, आइनी रुख में जा रही है और कानून के तज़ार कानून से हटकर तो वो कर भी नहीं सकते। हाँ, कहीं ना कहीं मुफाद तो छुपे होते हैं उसमें। ये होता है कि एक तो ये कि खौफ होता है ज़हन में कि शायद ये बंदा रहेगा तो मैं नुकसान होगा, ये बंदा रहेगा तो ये फायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये तरमीम उन्होंने लानी है, और लाने के बाद उसके क्या दो ग्रुप हो गए कि वो कहते हैं कि ये तरमीम आएगी तो बिल्कुल जो आइन का स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा, मुल्क में सियासी चीजें खराब हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मुमकिन है, ये सही बात है आपकी, कुछ लोगों की अपनी सोच होती है कि मुमकिन है वो ये सोच रहे हो कि इसको जो अदालती सिस्टम है, जो अदालती इस्लाहत है, हाँ ये है कि अगर ये लोग मौलाना फजल रहमान की बात मान लें, दूसरों की बात मान लें और एक कंसेंसस के साथ चीजों को देखें, थोड़ी सी जहाँ ये चीजें चाह रहे हैं कि ये मर्जी हो जाए एज के हवाले से या किसी खास बंदे पे सोचना छोड़ दें, तो बहुत सारी चीजें अगर ये मिलकर बैठे उसमें इस वक्त मुल्क को जरूरत भी इसी बात की है कि आप इसको सियासत पर सियासत, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने तरमीम लानी है, एक सियासत के लिए या सियासी मकासद के लिए थोड़ा सा जेन्युइन होकर सोचे। अगर लोगों के आप मसाइल हल करना चाहते हैं तो करें, और अगर आप चाहते हैं कि अदालती सिस्टम में कुछ खामियां हैं उनकी इस्लाह करनी है वो भी जरूर करें। पार्लियामेंट का काम ही है, पार्लियामेंट को चाहिए कि लोगों के मसाइल करें, जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो इदारे हैं उनकी इस्लाह करें। लेकिन ये जो एक फीलिंग नजर आ रही है लोगों को, ये भी उनको साथ देखना चाहिए कि हम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, कौन सा मसला है। तो जो बेशुमार सवालात उठ रहे हैं इर्द गिर्द, वो भी ना उठे, ताकि ये जो भी काम करे उसमें लोगों को भी थोड़ा सा इत्मीनान मिले, जो मुतलका फरीक है उनको भी इत्मीनान मिले, ताकि कोई भी आनी तरमीम होगा तो लोग उसके मुतमिन नजर आए। राइट। इम्तियाज शेख साहब, अली अमीन गंडापुर के हवाले से इस वक्त लोगों में भी चहमगोइयां हो रही हैं और आपकी अपनी पार्टी में भी कुछ मुख्तलिफ मुतजाद राय सामने आ रही हैं, आरा सामने आ रही हैं। आपका उनके हवाले से क्या ख्याल है? जो ये एहतजाज वाले टाइम पर जिस तरह से उनका एक रवैया सामने आया और जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया, कैसे देखते हैं इसको? पहले तो मेरी आवाज कट गई थी और मैं आपके पहले क्वेश्चन को जरा रिफ्रेज कर दूं कि आईनी तरमीम लाने का एक तरीका होता है कि कौमी असम्बली में मसवदा जो है वो हर एक MNA को दिया जाता है, सेनेटर को दिया जाता है, वो उसको स्टडी करता है, पार्टीज को दिया जाता है, और फिर वो जो कौमी असम्बली है वो रेफर करती है कमेटी को, और कमेटी जो है वो उसको फिर अमेंड करती है, या उसमें सारी सियासी जमातें जो हैं वो सर जोड़ के बैठती हैं, वो वापस आता है, फिर 2/3 मेजॉरिटी अगर हो तो वो एक्सेप्ट होता है। अब बहुत सारे MNA से पूछें, आप किसी से भी पूछ लें, यहाँ भी अगर कोई मौजूद है तो उनसे भी पूछ लें किसी के पास आईनी मसवदा है। बल्कि यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो ने जो है वो दिया मसवदा मौलाना फजल रहमान साहब को, वो कोई और था, जो वजीर कानून के पास है वो कोई और था। दूसरी बात यह है कि इसमें बदनीयती इसलिए भी शामिल है कि इतनी जल्दी इसमें करने की जरूरत क्या पड़ गई है कि इनको इस तरह हुआ कि सुबह हो और जॉइंट इजलास बुलाया जाए और कौमी असम्बली और सेनेटर से इसको अप्रूव कराया जाए। तो इसमें क्लियर कट जो है वो हुकूमत की बदनीयती
अच्छा, टाइमिंग को अगर आप साइड पे रखें तो फिर आपको क्या एतराजात हैं जो अभी तक आपके सामने मुसवदा आया है, क्योंकि आपके मुताबिक आप तो जो है वो उसको देख ही नहीं पाए, लेकिन जो अभी आपके साथ जो मुसवदा शेयर हुआ है अनऑफिशियल या ऑफिशियल, तो उसमें आप मुझे ये बताएं कि टाइमिंग को साइड पे रखें और आप ये बताएं कि किन पॉइंट्स पर आपको एतराजात हैं। क्या आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए? क्या जो 63A वाला मामला है उसको रिवर्स होना चाहिए? क्या आप पिन पॉइंट करें कि किस मामले पर, किस शिक पर आपको एतराज है, किस आर्टिकल पर एतराज है? नंबर एक तो हमें इसके तरीकेकार से एतराज है। नंबर 2, जो उजलत में हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो उसके लिए दरवाजा खोला गया है उजलत में, हमें उस पर एतराज है। हमें जजेस की उम्र बढ़ाने पे एतराज है। हमें किसी की एक्सटेंशन पे एतराज है। वैसे तो मुसवदा इन्होंने किसी ने नहीं शो किया या किसी को नहीं दिया, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो कानून के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। मुख्तलिफ आर्टिकल जो है जिसमें लोगों के हकूक हैं उनको चैलेंज किया जा रहा है। ये जो हमें सुनने में आ रहा है ना, एक तो मैंने कहा इतराज हमें उसके तरीकेकार से है, और दूसरा यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को खुली छुट्टी दी जा रही है, जिसको मर्जी अरेस्ट करें। और ये जो आज लोग कह रहे हैं ना कि ये कल को इनको भी पकड़ के ले जाएंगे तो अदालतें कुछ नहीं कर सकेंगी। आज तो हैबियस की पिटीशन दायर करते हैं तो जज साहब कहते हैं कि जी इनको पेश किया जाए, वो भी बड़ी मुश्किल से आप ये दो मामलात को मिक्स कर रहे हैं ना। अभी आप ये एहतजाज वाले टाइम की बात को भी मिक्स कर रहे हैं और आईनी तरामीम वाले को भी मिक्स कर रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि टाइमिंग को आप साइड पे रखें, चलें प्रोसीजर को भी आप साइड पे रख लें। प्रोसीजरल आपको एतराज हो सकता है, बिलाशुबा हो सकता है, लेकिन आइन के जो जिन शिकों को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, जो अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की जा रही है, उनमें कौन सी अमेंडमेंट्स ऐसी हैं कि जो आपको एनॉय कर रही हैं आपकी पार्टी को? इंसानी बुनियादी हकूक जो है वो मुअत्तल किए जा रहे हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे आजकल बंदों को अगवा करती हैं, जिसकी वजह से हमारे बलूचिस्तान, हमारे पंजाब बहुत से लोग गायब हैं। वो जब अदालतों में जाते हैं तो वो अदालतें उनको पेश करने का हुक्म देती हैं, लेकिन उनको लीगल प्रोटेक्शन जो है वो इस सिलसिले में दी जा रही है। इसमें तो इंसान की आजादी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई आपको नजर आती है कोई खामी, ये नहीं कि उस पे ऊपर कोई अदालत बना दी जाए, ये कभी भी नहीं होता, ना पूरी दुनिया में कहीं होता है। ये एक नई सुप्रीम कोर्ट बनाने जा रहे हैं, ये एक नई यानी अदालत बनाने जा रहे हैं। और इसके अलावा सबसे सुप्रीम कोर्ट नहीं बनाने जा रहे, आईनी अदालत की तजवीज थी। और जो इमरान खान साहब हैं अपने दौर में उनकी भी ये 2008 से ये मामला चल रहा है, बल्कि शायद इससे भी पुराना, कि आईनी जो कोर्ट है वो बनाने की जरूरत है। और इस पर जो इमरान खान साहब हैं उनको भी कोई एतराज नहीं था, अगरचे कि आपकी पार्टी की जानिब से अब टाइमिंग और इंटेंशंस पर कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, इस तरह की बात नहीं है। आपकी नॉलेज में मैं इजाफा करता चलूं, हमने कभी भी अदलिया को अपने डिपेंडेंट करने का नहीं सोचा, ना ही हम आईनी अदालतों के किसी हक में ना पहले थे ना अब है। ठीक, अली अमीन गंडापुर के हवाले से आप का पॉइंट मैं जानना चाह रही थी कि चूंकि आपकी अपनी पार्टी के अंदर मुतज़ाद आरा मौजूद है। अली अमीन गंडापुर इमरान खान के 20 साल पुराने साथी हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो वज़ीर आला बने हैं। अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी वफादारी के बलबूते पे हमें उनकी वफादारी पे किसी किस्म का कोई शक नहीं है। ये जो टेम्परेरी थोड़ा सा हाल्ट आया है, 2-4 दिन में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारे एहतजाजों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा। और अभी हमने ऐलान भी कर दिया है, मुल्तान में, साहिवाल में और फैसलाबाद और लाहौर में एहतजाजों का सिलसिला दोबारा से शुरू किया जाएगा। और उसको लीड कौन करेगा? हर अपने डिस्ट्रिक्ट के लोग लीड करेंगे और इंशाल्लाह केपीके से अली अमीन गंडापुर ही लीड करेंगे। अली अमीन गंडापुर, अभी के एहतजाज में जो मामलात हुए उसको देखते हुए भी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जहां जहां पर एहतजाज किए जाएंगे वहां पर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इसको लीड करेंगे? आपने मिसअंडरस्टैंड किया है जी। साहिवाल, फैसलाबाद और जहां हमने अनाउंस किया है वहां की लोकल लीडरशिप उसको क़यादत करेगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम डी चौक भी इंशाल्लाह ताला दोबारा से जाएंगे
और जो केपीके से दोबारा काफिला आएगा उसको फिर अली अमीन गंडापुर ही लीड करेंगे। ठीक, यानी डी चौक में होने वाले एहतजाज को अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो लीड करेंगे। ठीक हो गया। फयाज वड़ाइच साहब, क्या आप समझते हैं कि ये जिस तरह से मामला हुआ और जिस तरह से अली अमीन गंडापुर हमें एक्ट करते हुए, बिहेव करते हुए नजर आए और जो उनका रवैया था, क्या आप समझते हैं कि ये पीटीआई के लिए दुरुस्त बात थी, क्योंकि एहतजाज उनके लिए बहुत मीनिंग रखता था? फयाज वड़ाइच साहब, जो अली अमीन गंडापुर की कहानी सारी हुई है ना पिछले दिनों जी, इसमें इतनी वैरायटी है, इतना कलर है कि जो चाहे अपने मतलब का निकाल सकता है। कुछ लोगों को ख्याल है कि वो हीरो है, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जीरो है, कुछ लोगों का ख्याल है उसने बड़ा कारनामा किया और बड़ी बढ़कर। चले वो तो हमें, हमारी रिवायत है ना कि हम या हीरो बनाते हैं या विलन बनाते हैं, इंसान के रूप में तो हम देखते ही नहीं है। बात सुन ले, मेरी बात सुन, जो अभिषेक साहब कह रहे हैं ना, अब जो सूरत हाल हो गई है पीटीआई में कि लीड करना, क़यादत के लिए लीड करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, बल्कि मुश्किल हो गया है। और अभी उन्होंने कहा है ना कि हर जिले में, हर जिले के मकामी लोग हैं, बल्कि अगर आप पहले भी देखें तो अभी जो सारी तहरीक, जो परसों का जो वाकया हुआ है सारा, तो उसमें लोग ही थे, आवाम ही थे। आवाम की अगर कोई डी चौक पहुंचा तो आवाम पहुंचा, लीडर तो कोई नहीं पहुंचा। तो आपने देखा है कि जिस तरह लीडर पीटीआई के थोड़े से खौफजदा हो गए हैं, वो उस तरह फाइट नहीं कर रहे, उनमें वो जोश नहीं रहा। शायद प्रेशर बहुत है, सख्ती बहुत है, या वो प्रेशर अफोर्ड नहीं कर रहे। लेकिन उसमें ये हकीकत है कि अब उस तरह लीडरशिप जो है वो नजर नहीं आ रही कहीं भी, फर्स्ट लेयर के भी, सेकंड लेयर भी, थर्ड लेयर भी, वो चीज नजर नहीं आ रही कि कोई लोगों को लीड करे, लोगों को लेकर साथ चले। और लोग टोलियों की शक्ल में निकलते हैं, कुछ एमएनए ले आए, कोई एमपी ले आए, और पार्टी का कमिटेड लोग निकल रहे हैं, कोई पिशावर से आगे। लेकिन एक होता है ना प्रॉपर, देखिए अगर आपने कंपेन चलानी है, और उस वक्त कंपेन चलानी है जब आपको पता है कि तमाम रास्ते बंद हैं, ऊपर से पूरा कंट्रोल है और आपने बच बचा के, तो इस ऐसे मौके पे जो अब तहरीक चलानी है ना एहतजाजी, बड़ी मजबूत लीडरशिप की जरूरत है। अगर मजबूत लीडरशिप नहीं होगी तो ये तितर बितर हो जाएंगे, और फिर ये जो है ना, ये तहरीक, ये एहतजाज की बजाय जिस तरह का ये जिस बोले अंदाज से ये एहतजाज करेंगे, उससे इनकी पार्टी को नुकसान होगा, और नुकसान हो रहा है। अगर ये ऐसे मौके तलाश करेंगे कि एक जनरल मुल्क में बात हो रही है, कोई अच्छा इवेंट हो रहा है, तो आप उस मौके पे करेंगे तो इस हवाले से कि एससीओ होने जा रही है पाकिस्तान में, और ऐसे टाइम में एहतजाज का वक्त चाहिए, ऑपोजिशन के जो भी मामलात हो, एहतजाज का वक्त नहीं बनता। इस हवाले से टाइमिंग पर भी बहुत से सवाल आते हैं। जी उज़मा, ये जिस बंदे ने फैसला किया, सेलेक्ट किया है, वो थोड़ा सा रिजनेबल बंदा हो तो देखे भाई हमने फोर्स लानी है, हमने एहतजाज करना, तो हम ऐसे मौके पे क्यों करें कि हमारा उल्टा गले में पड़ जाए, कहीं ना कहीं चीजें इनके खिलाफ आ जाएं, और फिर उस तरह ये एहतजाज कर भी ना सके। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि जो पीटीआई में लीडरशिप है वो खौफजदा भी आ रही है, कमजोर भी फील हो रहा है, और वो उस तरह नहीं है। बहुत जरूरत है इस वक्त लीड करने की, लेकिन लीडर उस तरह नहीं कर रहे। और देखना अब इनका ये ख्याल है कि लोग अपनी सतह पर जिस तरह जहां जहां वोट डालते हैं वहां लोग जाएं और वो अपनी पार्टी को लीड करें, एहतजाजी जलसों को भी लीड करें, इतराजी रैलियों को भी लीड करें। उन्होंने लोगों पर छोड़ दिया है कि अब हम देखें, साहिवाल के भी कर लेंगे, फैसलाबाद के भी कर लेंगे, वो उधर भी कर लेंगे। और देखना अब इतना आसान नहीं है। आज भी कहा गंडापुर साहब ने कि वो दोबारा रीच हो पाएंगे, लेकिन अब इतना आसान नहीं होगा ना। ये रोज रोज इस तरह के सम्मान नहीं बनता कि दोबारा फिर ऐलान करेंगे। और देखो कि एक पोजीशन है, वो एक तरफ आईनी इदारे पे बैठे हैं, दूसरी तरफ पार्टी में भी हैं। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ कि इस वक्त पे जो अली अमीन गंडापुर है वो बिल्कुल पुलिस रात पे हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके लिए इतना आसान नहीं है। ठीक हो गया, तो ड्राम के गए उधर जाए, वो भी ड्राम करके गिर जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनको देखना चाहिए उनका भी हाल क्या है। ठीक, पीटीआई की जो क़यादत है उसके ऊपर आपके नजदीक जो है वो प्रेशर इस वक्त बहुत ज्यादा है कि जिसको हैंडल करना काफी मुश्किल काम नजर आता है, और पीटीआई की जो क़यादत है वो इस वक्त खौफ में भी किसी हद तक मुब्तला है। ऐसा ये कहना था फयाज वड़ाइच साहब का। एक ब्रेक पे जाएंगे नाज़रीन, वापस आएंगे और इम्तियाज शेख साहब से जानेंगे कि ऐसे वक्त का इंतखाब ही क्यों किया गया, कि जब एक इतना इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है, तो ऐसे में अगर ऑपोजिशन उठकर एहतजाज करेगी तो अपना एहतजाज खराब करने वाली बात थी। हमारे साथ रहिएगा।